चलिए देखिए, बात करते हैं प्रश्नावली 2.1 की। दूसरा चैप्टर है आपका बहुपद और पहली एक्सरसाइज है 2.1। तो एक ग्राफ से दे रखा है, बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज यहीं ख़त्म कर लेते हैं। देखिए कह रहा है किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे दी गई संख्या 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी प्रत्येक स्थिति, यानी जितनी भी जो स्थितियां हैं इनमें क्या ज्ञात करना है आपको, पी एक्स के शून्यांकों की संख्या। अच्छा देखिए, पी एक्स के शून्यांकों की संख्या का मतलब है कि जो लाइन है जे एक्स को कहाँ पर कट कर रही है। तो देखिए पहली वाली में देखिए ये एक्स है और ये वाई है, तो ये लाइन एक्स को तो कहीं भी कट नहीं कर रही, तो यानी कि यहाँ पर शून्यांकों की संख्या हो गई 0। इसमें देखिए एक्स को देखो, वाई को कट कर रही है, इससे मतलब नहीं है, केवल एक्स को देखेंगे कितनी बार कट कर रही है, 1 बार। तो यहाँ शून्यांकों की संख्या हो गई 1। यहाँ कितनी बार कर रही है, देखो 1 2 3, तो यहाँ हो गई 3। ऐसे यहाँ देखिए एक्स पर है ना 1 और 2, यानी कि यहाँ हो गई 2। यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो यानी यहाँ शून्यांकों की संख्या 4। यहाँ देखेंगे 1 2 और 3, तो यहाँ शून्यांकों की संख्या हो गई 3। क्योंकि देखिए यहाँ काट नहीं रही है, केवल टच कर रही है, तो यानी एक ही पॉइंट मानेंगे हम फिर इसे, 1 2 और 3। अगर ये कट कर रही होती तो बात अलग थी। ऐसे ही देखो यहाँ कट कर रही तो यहाँ 2 पॉइंट हो गए थे, 1 2 3, तो टोटल 3 पॉइंट हो गए थे। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज 2.1। देखिए अभ्यास 2.2, पहला सवाल क्या पढ़िए। देखिए, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक मतलब एक्स का मान, ठीक है, और शून्यांकों और गुणनखंड के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो पहला सवाल एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। तो देखिए ये मैं आपको 9th में भी करा चुका हूँ कि ये आपके पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। तो सबसे पहले ना हमें इसके फैक्टर करने होते हैं। फैक्टर कैसे करने होते हैं हम यहाँ देखते हैं। पहले यहाँ कोई संख्या है या नहीं, अगर है तो उसका इंटू करते हैं इसके साथ, अगर नहीं है तो अच्छी बात है। जैसे देखिए यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो फिर करेंगे नहीं, फिर हम केवल 8 को देखेंगे, तो 8 के हम करेंगे फैक्टर। अगर हम 8 के फैक्टर करते हैं तो देखिए क्या आता है, 8 के फैक्टर की मैंने कितनी बार जाएगा, 4 2 2 एकम 2, ये हो गया। अब आप इन संख्याओं को ऐसे यूज़ करेंगे कि आपको 8 प्राप्त हो जाए। कैसे 8, और कैसे प्राप्त होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर। तो देखिए इन संख्याओं को अरेंजमेंट करना है। ऐसे मैंने अरेंजमेंट कर लिया, 4 2 दूनी 4 और 2, यानी कि 4 × 2 कितना मिलेगा, 8। अगर मैं इन दोनों को घटा दूँ आपस में तो कितना मिलेगा मेरे पास, 2। गुणा करने पर 8 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 2। गुणा करने पर क्या आना चाहिए, हमेशा 8। तो देखिए 4 दूनी 8, जोड़ने या घटाने पर, मालूम है जोड़ने पर तो 6 हो जाएगा, तो 2 तो ना बचेगा नहीं, जाहिर सी बात है घटाने पर आएगा। तो फिर हम इसे ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 2 को लिखेंगे हम 4 माइनस के 2, ब्रैकेट लगा लिया, एक्स तो एक्स माइनस माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर ये उतार लिया, माइनस के इंटू इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का इंटू भी हो रहा है, इधर एक्स का भी हो रहा है, तो माइनस के 4x, माइनस माइनस प्लस 2 का हो गया 2x, माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x, तो इनमें से x कॉमन लिया तो ये बचेगा x माइनस 4, प्लस उतार लिया। अब इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए यहाँ x है लेकिन यहाँ तो नहीं है, तो इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से एक ले लेते हैं और इन दोनों में से एक ले लेते हैं। अब इसे 0 के बराबर रखेंगे, तो x की इसे 0 के बराबर रखा, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी x बराबर 4। फिर इसे 0 के बराबर रखा तो इधर जाके माइनस को हो जाएगा, x बराबर माइनस 2। यानी शून्यांक क्या हो गए आपके, 4 और 2, 4 और 2 आपके क्या हो गए, शून्यांक। तो शून्यांकों का योग जब इन्हें जोड़ेंगे हम, तो देखिए 4 प्लस माइनस के 2, माइनस है इसलिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस, यानी 4 में से 2 का कितने बचेंगे, अब 2। हम तो जोड़ रहे थे लेकिन साइन की वजह से माइनस हो गया, यानी कि 2। शून्यांकों का गुणनफल यानी कि 4 × माइनस के 2, तो 4 × जब माइनस के 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 8। तो ये हमारे पास शून्यांकों का योग आ गया 2, शून्यांकों का गुणनफल आ गया माइनस के 8। तो ये तो हमारे पास शून्यांक ज्ञात कीजिए, तो यहाँ तक हो गया है ना, शून्यांक ज्ञात हो गए। ये हमने शून्यांकों का योग भी निकाल लिया और गुणनफल भी निकाल लिया। एक अलग फॉर्मूला और होता है मूलों का योग और गुणनफल निकालने का, तो वो होता है कि अगर कोई समीकरण ये दे रखा है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8 की तुलना हम इस समीकरण से करते हैं हमेशा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। कोई भी समीकरण दे रखा है इससे तुलना करिए सबसे पहले इसकी। तो देखिए ए बराबर एक्स स्क्वायर के साथ किसका इंटू हो रहा है, किसी का भी नहीं, तो 1 मान लेंगे, यानी कि ए बराबर हो गया 1। एक्स के साथ किसका होता है, बी का, तो यहाँ किसके साथ हो रहा है, माइनस के 2, यानी बी बराबर माइनस के 2। यहाँ सी है तो सी इक्वल टू क्या है, माइनस के 8, यानी कि जिसमें एक्स ना हो। तो शून्यांकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी हम मानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस के बी अपॉन ए। तो देखिए माइनस के बी, माइनस लिख लिया, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2, तो माइनस माइनस क्या हो गई प्लस, ए की वैल्यू क्या थी 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी मूलों का योग कितना आ गया 2।
इस तरीके से भी मूलों का योग कितना आया था 2, तो ये हमारी सत्यता की जांच हो गई। ऐसे गुणनफल की देखिए, गुणनफल कितने था 8, गुणनफल का सूत्र होता है c अपॉन ए, सी कितना है हमारा माइनस का 8 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, यानी माइनस के 8। यहाँ भी गुणनफल कितना आए थे माइनस के 8। तो इस तरीके से आपको सारे सवाल करने हैं। पहले तो आप शून्यांक ज्ञात करेंगे उनके, फिर उनका योग लिखेंगे, योग और गुणनफल, फिर इस फॉर्मूले द्वारा भी योग और गुणनफल निकालेंगे और देखेंगे कि सब सेम आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, यही आपकी सत्यता की जांच है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की, 4x² माइनस के 4x प्लस 1। अब देखिए यहाँ 1 पहले मैंने बताया ना इनटू जो हो रहा होगा, अब ये x बनाओ के s में, तो इसका इंटू इसमें करेंगे यानी 4, तो आप 4 के फैक्टर कर लो। ऐसी संख्या चाहिए कि गुणा करने पर तो 4 आए और जोड़ने घटाने पर भी कितना है 4। तो आप देखेंगे 2 दूनी 4 और 2 और 2 4, तो जोड़ने पर भी 4 आ गया और गुणा करने पर भी क्या आ रहा है 4। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे आपके माइनस, ये माइनस है 4 को हम क्या लिखेंगे 2 + 2 s + 1 बराबर 0। तो 4x² माइनस, अब ये माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 2s, माइनस का इंटू इसमें करेंगे फिर भी क्या हो जाएगा -2s + 1 = 0। इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो s आ सकता है 2 भी आ सकता है, तो 2 लेंगे तो 2 से 4 गया कितनी बार रह जाएगा 2 बार, यहाँ बचेगा s माइनस के 1, यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा 2s - 1 = 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इन दोनों में से एक ले लेते हैं, तो 2s - के 1 और 2s - के 1, एक तो इन दोनों में से लेते हैं और एक जो बचा हुआ, अब इसे बराबर रखेंगे हम, 2s - के 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, ये इधर जाके पॉजिटिव हो गया, यानी कि s बराबर 1/2। ऐसे इसे रखेंगे पहले, अब 2s - के 1 बराबर 0, तो 2s = 1, यानी s बराबर 1/2। तो दोनों शून्य आपके दोनों निकल के आ गए 1/2 1/2। तो ये हमने निकाल लिए शून्यांक। अब लिखेंगे हम शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग क्या हो गया 1/2 + 1/2, यानी कि 1। शून्यांकों का गुणनफल 1/2 × 1/2 = 1/4। अब 4x² - 4x + 1 की तुलना करेंगे ax² + bx + c से करने पर। फिर देखिए a बराबर 4, b बराबर -4 और c बराबर 1। फिर वही फॉर्मूला के मूलों का योग, अल्फा + बीटा बराबर -के b/a, ये सूत्र होता है याद रखिएगा। तो माइनस के b कितना 4, और माइनस का फॉर्मूले में माइनस का ये ऑलरेडी है, तो ये प्लस का हो जाएगा, b की वैल्यू भी क्या है 4, तो ये प्लस का आ जाएगा, यहाँ से कट के 1 आ गया। शून्यांकों का गुणनफल c/a, तो c की वैल्यू कितनी है 1, a की 4 यानी 1/4। तो देखिए पहले भी मूलों का योगफल कितना आया था आपका 1, और शून्यांकों का गुणनफल कितना आया था 1/4, यानी कि ये हो गई इसकी जांच। ये बात करते हैं चौथे सवाल की, तो देखिए 4u + 8u, प्लस में कुछ है नहीं तो अब फैक्टर तो कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर अचर राशि होती है जिसमें x नहीं होता है u नहीं होता, तो उसका मल्टीप्लाई हम करते, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो आप देखिए गौर से, पहले तो हम इसे 0 के बराबर रखेंगे और फिर देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। तो देखिए 4 कॉमन आ सकता है और u कॉमन आ सकता है, तो यहाँ 4 से 4 गया, एक u से एक u गया, केवल u बचा, प्लस का प्लस, फिर u कॉमन ले लिया तो 4 दूनी 8, तो ये बचा। तो एक बार इसे 0 रखेंगे तो u की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि भाग चला जाएगा यहाँ। एक बार इसे 0 रखेंगे तो u बराबर -2। फिर लिखेंगे शून्यांकों का योग, तो 0 + -2 इज -2, फिर शून्यांकों का गुणनफल तो आ जाएगा 0। फिर इसकी तुलना करेंगे वही पुराना प्रोसेस, 4u² + 8 की तुलना कैसे करेंगे ax² + b + c से करने पर। तो x² के साथ मल्टीप्लाई किसका हो रहा है 4 का, तो यानी कि a बराबर 4, b के x है यहाँ है ना b, और ये u के साथ, तो यानी कि b की वैल्यू कितनी हो गई 8, c है ही नहीं यहाँ पर कुछ, तो यानी 0। फिर शून्यांकों का योग अल्फा + बीटा बराबर -के b/a, तो माइनस के b कितना है -8 हो गया, बटे 4 सॉल्व किया -2। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर c/a, c कितना है 0, a कितना है 4, तो इसका इसमें भाग देंगे तो 0। तो देखिए यहाँ भी मूलों का योगफल -2 था, यहाँ भी -2, यहाँ गुणनफल 0, यहाँ भी 0, तो ये आपकी क्या हो गई जांच हो गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो बहुत ही सिंपल है। आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करना है जिसमें मूलों का योग और गुणनफल आपको दिया हुआ है, तो आपको केवल सूत्र याद करना। देखिए वो क्या कह रहा है, जिसमें मूलों का योग, यानी कि ये आगे वाली संख्या मूलों का योग है तथा गुणनफल पीछे वाली संख्या। जितने भी सवाल है आगे जो है मूलों का योग है और पीछे गुणनफल मूलों का गुणनफल है। सूत्र याद रखना द्विघात समीकरण बनाने का कि x² - मूलों का योग मल्टीप्लाई बाय x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, ये सूत्र द्विघात समीकरण बनाने का। तो बस पहला सवाल देखिए, x² - मूलों का योग कितना दे रखा है 1/4, x प्लस मूलों का गुणनफल कितना -1 बराबर 0। x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये ऐसे उतर गया है ना -1, प्लस का मल्टीप्लाई जब इसमें होगा माइनस करना तो माइनस करना, एलसीएम लेंगे 1 1 लगा के यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ भी 1 लेंगे और यहाँ भी 1, तो एलसीएम आ जाएगा 4, तो 1 में डिवाइड मारेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x² - के
एक्स माइनस के 4 अपॉन 4 इक्वल टू 0। देखिए अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा समझाता हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए माइनस को, तो यहाँ मान लेंगे हम 1। तो इन सब में जब एलसीएम लेते हैं, आप प्रोसेस पढ़ा होगा आपने एलसीएम लेने का, तो ये 2 से जाएगा, ये तो 1 1 ऑलरेडी है ना, तो 1 तो 2 दूनी 4, तो 4, तो 1 का भाग देते हैं 4 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो 4 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस माइनस 4 का भाग जब 4 में देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, तो 1 का इंटू इसमें करेंगे तो ऐसे ही रहेगा। फिर ये माइनस है तो माइनस उतार लिया, 1 का भाग देंगे 4 में, 4 बार जाएगा तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो इक्वल टू 0। अब 1 मान के क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये चला गया 0 में, ये बचा आपका आंसर। ऐसे ही अगर दूसरे सवाल की बात करते हैं आपकी, है ना, तो फॉर्मूला देखिए एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना, √2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस मूलों का गुणनफल यानी 1/3 इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया ऐसे ही आ गया, साइन तो यही रहेंगे, कोई मतलब नहीं है। फिर आप यहाँ 1 मान लेंगे, फिर एलसीएम लेंगे वही 3, 1 का भाग देंगे 3 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 3√2x प्लस 3 का 3 में देंगे एक बार, तो 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1 इक्वल टू 0। 1 मान के फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया इसमें 0, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से आपको सारे सवाल करने हैं, बहुत ईजी है, प्रैक्टिस करके देखिए, नहीं आए तो पूछ लेना।